आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर यूं करता हूँ दिल को बेकरार, रुक के चलना चल के रुकना, ना जाने मुझे है किस पे एतबार, खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। Wish you all a very very happy Valentine's Day from my side. मालिक आप सबकी मनोकामना पूरी करे, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो। ईश्वर आपको आपकी जोड़ी से मिला दे बहुत जल्द, अति शीघ्र, हमेशा के लिए। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। May this love of yours blossom together with your sweetheart, and may you cherish all the beautiful memories in your life for the lifetime. May the divine bless you as a couple and bring abundance and joy in your life. Wish you all a very very happy Valentine's Day. नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर यूं ही हमेशा बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही हवा है प्यार की, खुशी की। कुछ ख़ास है आज। जैसे वैसे तो हर दिन ही एक वैलेंटाइंस डे होता है लवर्स के लिए, बट एक्सक्लूसिवली जब बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम रेजोनेट करते हैं तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ एटमॉस्फेयर में भी इम्पैक्ट डालती हैं, और वही इम्पैक्ट मुझे चैनल हो रहा है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ as if they are showering love, they are showering they are showering their blessings on all the lovers. चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आपका जो भी स्टेटस है, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, विडोअर हो, व्हाट्सएवर, लव इज़ ऑल अराउंड in the air. So I hope you can feel the energy, you can feel the momentum of this auspicious occasion
where there's love and romance all around, as if शायद मेरे ख्याल से सृष्टि या प्रकृति भी जैसे झूम उठी है, खुशी से लहरा रही है, जैसे फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, जैसे जैसे चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, खुशी से नाच रही हैं, झूम रही हैं। मुझे वो वाइब्रेशन फील हो रही है। It's very beautiful, it's very magnanimous and very scintillating, I should say. So मेरी तरफ से आप सब लोगों को, चाहे आपका जो भी स्टेटस हो, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, इसमें 2 पाइल्स हैं। वन इज़ फॉर द सिंगल्स, जो सिंगल हैं। आपकी लाइफ में इस वैलेंटाइंस पे या इस वैलेंटाइन के बाद आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या कौन आ रही है, वो सिंगल्स के लिए हो सकता है। आपका कोई क्रश हो, और जो रिलेशनशिप में है, चाहे आपका जो भी स्टेटस हो, उनके लिए भी हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मे बी आज, मे बी टुडे, जो वैलेंटाइंस डे है, मे बी आज कुछ हो या मे बी आने वाले टाइम में कुछ हो। सो डेफिनेटली हम उस चीज़ को भी चेक करेंगे एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी मैं। और आई होप you enjoy the day to the fullest. Whether you are single, whether you are mingle, whether you are in contact, whether you are in no contact, but keep your vibrations very high so that जो भी आप manifest कर रहे हैं वो fruition में आ सके, ताकि आपकी वाइब्रेशन जो है, जो लव की वाइब्रेशन आप अपने पार्टनर को सेंड कर रहे हैं, वो उस पार्टनर तक पहुंच जाए। उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। So with lots of positivity and lots of gratitude to the divine, let's pray together in the holy feet of Huzur Radha Swami Dayal कि उनकी blessings हम सब पर बनी रहें हमेशा हमेशा, और मालिक की दया आप सब लोगों पर आज बहुत खुशी से बरसे, जिससे कि आप यूनिटी में आ सकें, जिससे आप एक हो सकें हमेशा के लिए। सो लेट्स प्रे टुगेदर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1, जो कि है सिंगल्स के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम सिंगल्स के लिए ये चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई है, मे बी अ क्रश और मे बी समबडी यू नो, वो कौन है एंड उसके साथ आपका रिलेशन आगे चलेगा या आपका जो भी सिचुएशन है वो आगे मूव करेगा,
जो भी कुछ होगा, लेट्स चेक ऑन दोज एनर्जीज फॉर सिंगल्स. ओके. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. जो भी सिंगल हैं, जिनके दिल दिमाग में कोई पर्सन है या फिर वो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में किस टाइप का पर्सन आ रहा है या आ रही है एज अ लाइफ पार्टनर. थैंक यू. Just a minute. Excuse me. Third chakra, Archangel Chamuel. Goddess of the Moon. इस रीडिंग को आप 7.07 से क्लेम करें. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. उनकी लाइफ में कैसा पर्सन आ रहा है या आ रही है. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है. केयरिंग कनेक्शन. वॉकिंग अवे. फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल. बॉटम से है वुमन होल्डिंग अ कॉइन. ओके. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. उनकी लाइफ में कैसा पर्सन आ रहा है या आ रही है. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू. टावर. डेथ. जस्टिस. magician. स्टार. एंड बॉटम से है एम्प्रेस. ओके. ओके, पहले यहाँ से देखते हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. उनकी लाइफ में कैसा पर्सन आ रहा है या आ रही है. थैंक यू. एडिक्ट.
prostitute, slave, mystic, any other card? इतने सारे कार्ड तो मुझे नहीं चाहिए। मसीहा, मदर, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी लाइफ में कैसा पर्सन आ रहा है या आ रही है। हियर एंड नाउ, fates, deep knowing, ओके, एंड न्यू लाइफ, ओके। शुरू करते हैं, फिर आगे और देखेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर आने का समय आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें। उसका डिवाइन टाइम आ चुका है। तो अब आप जिससे भी मिलेंगे या जिससे मिल चुके हैं या जिससे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी आप मिले नहीं हैं, आप मिलेंगे। और ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा है। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, लड़का या लड़की रीड नहीं कर रही हूँ। ये पर्सन अपने करियर में बहुत स्टेबल है, बहुत स्पिरिचुअल है। इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको विंटर्स, ठंडक एंड रातें बहुत पसंद हैं। इसको अपनी मदर से बहुत प्यार होगा। ये पर्सन बहुत रोमांटिक होगा। लड़का या लड़की, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। ये पर्सन आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला पर्सन होगा। मतलब सब कुछ करेगा ये आपके लिए, एवरीथिंग। मतलब अपनी तरफ से जितनी इसकी समझ है, अपनी तरफ से ही और शी विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट, हिज और हर लेवल बेस्ट, कि वो आपको खुश रख सके। आपकी, जैसे कहते हैं, आपके लिए खुशियाँ बखेर देगा, ऐसा पर्सन होगा ये। आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत बहुत अफेक्शनेट पर्सन होगा। बहुत ही नर्चरिंग और एक मदरली जो अफेक्शन होता है ना, कि एक मदर की तरह केयर करना,
एक मदर की तरह अफेक्शन देना, बहुत ध्यान रखना। आपकी ज़िंदगी में जैसे ये एक मसीहा बन के आएगा ये पर्सन, जैसे किसी को रेस्क्यू कर रहा है, किसी बंधन से मुक्त कर रहा है, किसी मुसीबत से बाहर निकालना, ऐसा पर्सन होगा ये आपके लिए। मतलब इस पर्सन से मिल के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। मतलब आपके मुंह से सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही निकलेगा और आप सिर्फ थैंक्स ही करेंगे ईश्वर को कि जैसा पर्सन मुझे चाहिए था मालिक, आपने मुझे वैसा ही दे दिया। यू विल बी सो थैंकफुल, यू विल बी सो ग्रेटफुल टू द डिवाइन। ये मतलब आपके लिए कठपुतली की तरह नाचता हुआ नज़र आएगा चारों तरफ कि मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं ऐसा भी कर दूँ, ये पसंद है तो ये भी कर दूँ। मतलब सब कुछ करेगा ये आपके लिए। मतलब मैं सिर्फ एनर्जी रेड कर रही हूँ, ठीक है। ये किसी भी तरीके के गलत एडिक्शंस को फॉलो नहीं करता होगा। ये कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव करता होगा। वन मैन वुमन या फिर वन वुमन मैन वाला पर्सन होगा। ऐसा पर्सन होगा जो सिर्फ स्टेबिलिटी देखेगा, ऐसा नहीं कि टाइम पास टाइप्स, वो नहीं होगा ये। एक बार जुड़ेगा तो परमानेंटली जुड़ जाएगा, ऐसा पर्सन होगा। आपको किसी मुसीबत से या किसी तरीके की एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप स्टक हैं, उस सिचुएशन से आपको परमानेंटली बाहर निकालने के लिए ये पर्सन आ रहा है। आपको स्टेबिलिटी देने के लिए ये पर्सन आ रहा है। आपकी लाइफ में हर तरीके से ये स्टेबिलिटी देगा। जो भी लाइफ में आपकी मुसीबतें आपने झेली हैं उसका एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में डिवाइन जस्टिस हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है और आपकी विशेस पूरे होने का समय आ चुका है। आप एक एम्परर या एक एम्प्रेस की तरह से जीवन, आने वाला जो समय है मतलब आपका, वो एक एम्परर या एम्प्रेस की तरह आपकी ज़िंदगी बनती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपकी अभी करंट सिचुएशन है उसमें चेंज आ रहा है, कंप्लीट चेंज, 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है, 180 डिग्री। एंड आपके पास में सिर्फ एक ही शब्द होगा बोलने के लिए, वो है थैंक यू। आप लिटरली नतमस्तक होकर मालिक को शुक्रिया करते करते नहीं थकेंगे कि जैसा पर्सन मैं चाहता था या चाहती थी वैसा ही मालिक आपने मुझे दे दिया। और उसके बाद आपका जो डिवाइन के प्रति जो लगाव है या जो डिवाइन के प्रति जो निष्ठा है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप कंप्लीटली डिवोटेड हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के लिए। कंप्लीटली समर्पित होने की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है और एक नई ज़िंदगी आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही है। एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ये अभी तक की एनर्जी निकल कर आई है फॉर सिंगल्स। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, ये आपकी ज़िंदगी में फॉर्च्यून लेकर आएगा। आपकी लव मैरिज होगी। जो भी लोग ये देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ये फॉर्च्यून बन के आएगा, या फिर अगर आप इसकी लाइफ में जा रहे हैं तो आप इसकी लाइफ में फॉर्च्यून बनेंगे, या फिर ये आपकी लाइफ में आ रहा है। एक ही बात है, आप दोनों एक दूसरे के लिए फॉर्चुनेट होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होंगे।
इसको चेंजेस बहुत पसंद होंगे, रूटीन मोनोटोनस लाइफ नहीं पसंद होगी। घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, इस टाइप का नेचर होगा इस पर्सन का। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, पंचुअल होगा, अर्ली राइज़र होगा और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। और बच्चे पसंद होंगे इसको। और शौकीन, अच्छा मतलब अच्छा शौक़ होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडवेंचर करना, घूमना फिरना, फ्रीक आउट करना, अच्छा शौक़, पॉजिटिव, वो इसके शौक़ होंगे। कोई गलत शौक़ नहीं होंगे इसके। रिस्क, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए किसी भी लेवल तक जाएगा, आपके लिए रिस्क उठाएगा, आपके लिए वो सारी मुमकिन कोशिश करेगा आपको पाने की, और पा लेगा। आउटकम भी बता रही हूँ कि वो पा भी लेगा। स्पेक्यूलेशन, इसको बहुत लोगों ने छला होगा, मतलब इसने बहुत धोखे खाए होंगे, अपनों से भी खाए होंगे और दूसरों से भी खाए होंगे। और उसके बाद में इसको मतलब समझ आई होगी दुनियादारी। पहले इसने बहुत धोखे खाए होंगे। बहुत फ्लेक्सिबल नेचर होगी इसकी, एडजस्टिंग पर्सन होगा, ट्रैवल बहुत पसंद होगी। इसका काम जो होगा वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सबके लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए इसका काम ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, टूरिज़्म से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, भूमि भवन या वाहन से रिलेटेड भी हो सकता है। और इसकी नेचर काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी, मतलब बहुत एडजस्टिंग पर्सन होगा। इंस्पिरेशन, ये दूसरों को बहुत इंस्पायर करता होगा। ये पर्सन स्पिरिचुअल होगा और बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होता होगा कि इसका कम्युनिकेशन, इसकी जो बोलने का जो तरीका होगा वो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। इस टाइप की नेचर है। और इसको फॉरेन लैंड से बहुत अगर ये फॉरेन लैंड में जाकर फॉरेन के थ्रू आप इसका काम, मतलब जैसे होता है ना डील वगैरह करना, तो अगर ये फॉरेन लैंड से डील्स करेगा या फॉरेन के लोगों से डील करेगा तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। व्हाट एल्स, इसके फॉरेन क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। ओके, बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन होगा। हवा में बातें करने वाला पर्सन नहीं होगा। बहुत नर्चरिंग पर्सन होगा,
बहुत नर्चर करेगा। मैंने अभी बताया था ना, मदरली जो नेचर होता है, मदर की तरह नर्चर करना, केयर करना, अफेक्शन, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना। कोर्टशिप हो सकता है आपकी कोर्ट मैरिज हो, लाइकली पॉसिबल। पहली बार में ही ये आपको प्रभावित कर देगा अपनी बातों से। जब आप इससे पहली बार बात करेंगे या मिलेंगे तो आप इससे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। मैंने अभी जस्ट बताया था, इसका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। यहाँ पर अगेन ट्रैवल ही आया है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड इसका काम हो सकता है, या फिर ये बहुत ट्रैवल करेगा। ट्रैवलिंग इसको पसंद होगी। ओके, ये आपके लिए फॉर्चून लेकर आएगा, लक लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसके पास पैसा बहुत होगा, वेल्दी पर्सन होगा, रिच होगा, अपने खुद का सेल्फ मेड तो होगा ही, सेल्फ मेड पर्सन होगा, बट इसको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिलेगी। और इसको फ्लावर्स देना बहुत अच्छा लगता होगा। हो सकता है आपको फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट करे। इसकी लाइफ में इसने बहुत एंडिंग्स देखी हैं, और आपसे मिलने से पहले इसकी लाइफ में किसी ना किसी रिलेशनशिप की एंडिंग होके उसके बाद ये आपसे मिलेगा। कोई रिलेशनशिप या फिर शादी एंड हुई होगी इसकी, उसके बाद आपसे मिलेगा। बहुत लॉयल होगा ये पर्सन। इसने धोखे बहुत खाए हैं, अपनों से और बाहर वालों से। ये खुली किताब की तरह से होगा। अपने सारे सीक्रेट्स जिसके साथ ये ओपन अप हो जाएगा उसको अपनी सारी बातें बता देगा दिल खोल के। मतलब कुछ हिडन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कुछ लोग कि नहीं मैं कैसे बताऊँ, मैं ये नहीं बताऊँ, मैं वो नहीं बताऊँ। ऐसा पर्सन नहीं है ये। डिवाइन पे इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। इसकी लाइफ में रीबर्थ होने जा रहा है। रीबर्थ मतलब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने जा रही है आपके साथ। खुले दिल से खर्च करने वाला पर्सन होगा। जिसको लाइक करेगा उसके लिए सब कुछ करेगा। नैरो पाथ, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं इसने अपनी लाइफ में, उसके बाद जाके ये इस मुकाम पर पहुंचा है। बहुत ऑब्स्टिकल्स के से गुज़रने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। और अब ये बहुत ऊपर कहते हैं ना राइज कर चुका है अपनी लाइफ में, इन हिज और हर करियर। अपने करियर में इसने बहुत राइज किया है।
इसकी लव लाइफ देख लेते हैं आपके साथ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। मैंने अब स्टार्टिंग में ही बोला था ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। 1 मैन वुमेन या 1 वुमेन मैन, फैमिली बनाएगा सीधा। ये नहीं सोचेगा कि मैं टाइम पास करूं, रिलेशन में आऊं, कैजुअल फ्लिंग्स, ये सब नहीं होगा इसके साथ। इसको पार्टी करना, इन्जॉयमेंट करना, बट फैमिली के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पसंद होगा। ऐसे नहीं कि तुम तो घर पे बैठो मैं अकेले जाके एंजॉय करके आता हूँ, ऐसा नहीं। इसके फेवरेट कलर्स अगर मैं बोलूँ तो ग्रे, ब्लू, ब्लैक, पेस्टल शेड्स, ये पसंद होंगे इसको। लाइट कलर्स पसंद होंगे। ये आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है या फिर आप इसके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। हो सकता है इसने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई हों। फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स होंगे, बट ये उनसे हर चीज़ डिस्कस नहीं करता होगा। हुकअप, ये इसका नेचर नहीं है कि ये हुकअप और ये सब करें। इस पर्सन की नेचर नहीं है कि ये किसी को अपनी फीलिंग्स हाइड करे, या इसने कभी किसी को घोस्ट किया हो या कभी कुछ ऐसा करा हो। ये सब इसकी नेचर में नहीं है। लीगल मैटर्स, इसने काफ़ी सारे लीगल मैटर्स देखे हैं अपनी लाइफ में। काफ़ी लोगों ने इसको फंसाया है, काफ़ी लोगों ने इसको घोस्ट किया है, काफ़ी लोगों ने इसको परेशान करा है लीगल मैटर्स में, बट ये उन सब चीज़ों से बाहर निकल आया है। ये अचानक से आपको मिलेगा सोशल मीडिया के थ्रू, और अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इसके साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। बट ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। मतलब ब्यूटीफुल से मेरा मतलब है ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा, मेरा ये कहने का मतलब है। टैरो से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या रहने वाला है इस पर्सन के साथ, या आने वाला जो समय है क्या होने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। सीधा शादी की बात करेगा ये। हो सकता है पहली मीटिंग में ही आपको प्रपोज कर दे। इस रिलेशन पर वर्क करेगा। बहुत मेहनती इंसान है ये, बहुत मेहनत करता है। स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर। ये आपकी लाइफ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आएगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। 6 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट, किसी ना किसी पास्ट लाइफ में लवर रहा है। इसकी लाइफ में इसने एंडिंग्स देखी हैं,
और वो चैप्टर क्लोज करके अब न्यू चैप्टर में ये एंटर हो रहा है। आपके साथ आगे रिश्ता ये ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और ये ज़्यादा वेट भी नहीं करवाएगा। शादी मतलब इसको, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये सोचेगा कि वाई शुड वी वेस्ट टाइम, लेट्स गेट मैरिड। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हो जाएगा, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी आपकी जो सिंप्लिसिटी, आपका ऑरा, आपका बिहेवियरल पैटर्न, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सोना, उन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हो जाएगा ये। एंड ही और शी विल ट्रीट यू लाइक एन एम्प्रेस। फाइव ऑफ वैंड्स, ये लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता है, इसको शांति बहुत पसंद है। इसको बिल्कुल शौक़ नहीं है कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा करूं, मैं कोई आर्ग्यूमेंट करूं, मैं कोई किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट करूं, ये सब इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत शांति प्रिय इंसान है। किंग ऑफ वैंड्स बहुत पैशनेट है, बहुत मैंने कहा ही था स्टार्टिंग में, रोमांटिक है। द मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी तक इसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी हैं। बॉटम से है लवर्स, बहुत जल्दी ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा और आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से। सो और क्या देखना था, हो गया। यहाँ से कुछ हम कार्ड्स देख लेते हैं, क्या मैसेज ये देना चाहता है पर्सन। इस पर्सन का नाम के से हो सकता है, टी से हो सकता है, एच से हो सकता है, एम से हो सकता है। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, वैसे तो आप मिले नहीं हैं इस पर्सन से, बट आपकी हर चीज़ इसको अच्छी लगेगी। यू मेक मी फील सिक्योर, आप इसको बहुत सिक्योर फील कराएंगे। यू आर ऑनेस्ट विद मी, इसको आपकी ऑनेस्टी अच्छी लगेगी। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। वन मोर, वन मोर। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ये भी मैंने बता दिया था। शादी कब तक हो सकती है वो मैं बता देती हूँ। एक ही कार्ड लूँगी मैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये जो भी पर्सन है, इसके साथ पाइल नंबर 1 की शादी क्या 2025 में होगी? थैंक यू।
यस, आपकी शादी जो है वो 2025 में होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, कब तक होगी, कौन से महीने में होगी। थैंक यू। कौन से महीने में होगी। अप्रैल की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स। September, please clarify. September 3rd, next month. नेक्स्ट मंथ इज़ मार्च। कुछ लोगों की शादी मार्च में होगी, कुछ लोगों की अप्रैल में होगी, कुछ की सितंबर में होगी। ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। It is time to play. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. तो आपने बहुत मेहनत करी है, अब उसका रिवॉर्ड लेने का समय आ चुका है। तो आपके लिए रिवॉर्ड आ रहा है, ये ईश्वर की तरफ से एक रिवॉर्ड है जिसको एक्सेप्ट करिए। बॉटम से है समवन न्यू इज़ कमिंग। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन आ रहा है। एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द होराइजन। ओपन योर माइंड एंड हार्ट सो दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। बहुत ही जल्दी मुझे ये पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ये रिश्ता शादी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये वैलेंटाइंस डे और आने वाला समय आपके रिलेशनशिप में क्या लेकर आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, जो भी किसी रिलेशन में है, चाहे उनका कोई भी स्टेटस हो, नो कांटेक्ट है या व्हाट्सएवर, उनकी रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। अप्रिसिएशन, द थिंकिंग मैन, फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफाएल, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू वैल्यू, ओके, वॉकिंग अवे।
प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है आगे। मैजिशियन, लवर्स, डेथ, ओके, यहाँ पर सन भी है, ओके। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2। जर्नी, ऑफिशियल पर्सन, मास्क, मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको ऐसे नंबर्स बहुत दिख सकते हैं जैसे जो डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं, जैसे 10-10, 11-11, 12-12, 13-13, 14-14, 666 या 666, 15-15, 31-31, 21-21, 22-22 या 11-22, 11-33, 10-20, 10-30, इस टाइप से डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। या फिर किसी की टेबल जैसे होती है ना, 10 की टेबल, 10 के बाद 20, 10-30, 10-40, 10-50, ऐसे नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2। अनलाइकली एले, द की, लोनलीनेस, इनहेरिटेंस, follow that car, victory, ओके। पहले हम इतना स्टडी कर लेते हैं। व्हाट एल्स फ्रॉम पाइल नंबर 2। co-create, breathe, ओके। शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, पहली चीज़ तो ये पर्सन लॉयल नहीं है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का है। जैसी आपकी नेचर है उससे टोटली ऑपोजिट है ये पर्सन।
और देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ, ये मेरी पूजा है, ये मेरी भक्ति है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, जो भी मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपसे इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसको आप में कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब ये फ़ायदा किसी भी तरीके का हो सकता है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, वो फ़ायदा मनी से रिलेटेड है, या आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, या आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसलिए ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, या जुड़ना चाहता है, या जुड़ेगा। बट ये डुअल फेस्ड पर्सन है। डुअल फेस्ड का मतलब होता है जिसकी जो आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है। सस्पेंस, मतलब जैसे जो जना सस्पेंस क्रिएट करके रखता है ना, उस टाइप का पर्सन है ये। मतलब आप इसको, पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी ना आपकी, तब भी आप यही बोलोगे कि मैं तो समझ ही नहीं पाई इसका क्या नेचर है। मतलब चाहे आप उसके साथ 40 साल गुजार लें, तो भी आपका आंसर यही होगा कि पता ही नहीं इसके दिमाग में क्या घूमता रहता है, मैं तो समझ ही नहीं पाई इसको आज तक। ये आपका आंसर होगा। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये अकेला आपके ऊपर ही निर्भर नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा, डेफिनेट है ये, और ये होकर ही रहेगा। और दुनिया को दिखाने के लिए ज़रूर ये कर सकता है कि वो शादी कर ले आपसे, बट इसका अलायंस शादी के बाद भी किसी न किसी के साथ रहेगा। हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, या डाइवोर्स की स्थिति चल रही हो। इसने आपके ऊपर स्पाई लगा रखे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्थिति चल रही है, नो कांटेक्ट या डाइवोर्स या इस टाइप का कुछ, तो ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, और आपकी एक मूवमेंट का, या हर एक चीज़ इसको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं पता, बट इसने ऐसा कर रखा है। और ये, अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें जीत हासिल करना चाहता है। उसके लिए इसको कुछ ही भी करना पड़े, किसी भी लेवल तक ये स्टूप डाउन कर सकता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि इसका कैरेक्टर थोड़ा लूज़ कैरेक्टर है। ये किसी भी लेवल तक स्टूप डाउन कर सकता है। और इसको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है पैसा, और कोई नहीं चाहिए इसको। और उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये इसकी एनर्जी है। और हो सकता है कि ये तंत्र वंत्र भी करवाता हो किसी से, जिससे कि आप इसके काबू में आ जाएं, या फिर जिस भी पर्सन के लिए ये जुड़ा हुआ है, या जो भी कुछ आप लोगों के बीच में है, ताकि आप लोगों का रिलेशन जो है वो एक तरीके से चलता भी रहे, और इसका भी काम निकलता रहे, आपका भी काम चलता रहे। कुछ इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये रिलेशन एक ट्रू लव रिलेशन नहीं है। ये एक समझौते का रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे। ये रिलेशन आगे कुछ लोगों के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार बताया भी था कि राधा कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए थे। यहाँ पर लवर्स का कार्ड तो आया है जिसमें राधा कृष्ण हैं। राधा कृष्ण की मिसाल तो ज़रूर दी जाती है समर्पण के लिए, उनके प्रेम के लिए। उनका जो प्रेम था वो इतना ज़्यादा मतलब अमर हो गया कि
उस प्रेम की गाथाएं गाई जाती हैं, बट वो कभी एक नहीं हो पाए थे। और यहाँ लवर्स के बाद सीधा डेथ है, तो दैट मीन्स ये रिलेशन जो है ये डेफिनेटली एक एंडिंग, एक क्लोजर पे आएगा कभी ना कभी। डेफिनेटली इसमें एक क्लोजर नज़र आ रहा है, एक एंडिंग नज़र आ रही है, ये चीज़ है। और अगर इसका किसी और के साथ अफेयर है तो वो दुनिया के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर भी यह इंसान सुधरेगा नहीं, क्योंकि ये सुधरने वालों में से है नहीं। और ये अपनी लाइफ में बहुत लेट स्टेज पे जाके अगर सुधर जाए तो बात अलग है। अभी तो मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही कि ये पर्सन सुधर सकता है। इसको ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, या फिर ये कह लीजिए कि अपने आप ये कुछ इस तरीके की हरकतें करता होगा कि इसको मुंह छुपाने के लिए जगह 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 घूमते रहना पड़ता होगा। इसकी कुछ किस्से कहानियाँ इस तरीके के रहे होंगे या करता होगा ये इंसान कि ये मुंह छुपाता फिरता होगा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है इसके लिए। और मतलब इसके लिए तो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अगर कोई इसके लिए सुराग ढूंढने की कोशिश करेंगे आप, कि इसके बारे में कुछ पता चले या इसका पर्दाफाश करने की आप कोशिश करेंगे, तो आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। क्योंकि ये इतना शातिर दिमाग का इंसान है कि इसके पास में हर तरीके की चाबी है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बट ये आपको डेफिनेटली ट्रैक कर रहा है। ये एनर्जी है। और आप दोनों पोल्स ऑपोजिट हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसकी ज़िंदगी में शांति नहीं है और ना कभी आ सकती है। ये इसकी एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। अब हम पहले टैरो से देख लेते हैं, फिर इसकी लव सिचुएशन देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस रिलेशन में आगे क्या होगा। थैंक यू। टू ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, द मैजिशियन। यहाँ से भी मैजिशियन आया, यहाँ से भी आया। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई है कि आपके अलावा किसी और से भी ये अफेयर में है, और इसीलिए कंफ्यूज्ड है। कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी मुंह छुपाता है, कभी क्या करता है। मैजिशियन की ऊर्जा है, तो इसके पास में हर ताले की चाबी है। कब कौन सा ताला लगाना है, कहाँ लगाना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है, किसको कौन सी टोपी पहनानी है, ये सब कुछ इसको पता है।
जादूगर क्या करता है, यही तो करता है। 3 ऑफ कप्स, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, प्रेजेंट में जीना, आज में जीना। आज है, खुशी मना लो जो मिल रहा है उसके साथ, ये इसका नेचर है, ये इसकी ट्रू रियलिटी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके दिमाग में जो चीज़ एक बार फिट हो जाती है उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसकी जो थॉट प्रोसेस है, या जो इसकी थॉट मेंटालिटी है, इसका जो मेंटालिटी है दिमाग का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसने अपने दिमाग में जो चीज़ ठान ली वो ये करके रहेगा, ये इसकी नेचर है। और पैसे के लिए ही ये जो भी कुछ करना होगा वो पैसे के लिए करेगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको चाहिए स्टनिंग जो होती है ना लड़कियां, जो बहुत हॉट गर्ल्स अगर मैं बोलूँ तो, वो इसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उनके ऊपर ये पैसा लौटा भी देगा या फिर उनसे पैसा ले भी लेगा, कुछ इस तरीके का इसका नेचर है। देख लेते हैं इसके लिए और क्या आपकी रिलेशन में आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। एडिक्शन, सरेंडर, लिक्विड करेज, बहुत गलत आदतों में फंसा हुआ है ये इंसान, बहुत गलत आदतों में। सरेंडर तो ये कभी करेगा ही नहीं, ईश्वर पे तो इसको भरोसा ही नहीं है। ये अपना घर बदलता रहता होगा, मैंने कहा था ना, ये जैसे वो नोमैड होते हैं ना, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, तो इसका घर बार बार में ये चेंज करता रहता होगा। ये अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकता, ये हिडन है, ये एक एनिग्मा की तरह है। जैसे होता है ना कि जिसको आप मिस्टीरियस, वो एनर्जी है इसकी। प्लेयर, एग्जैक्टली यही बोला था मैंने अभी। बहुत लेट लाइफ में जाकर अगर इसको रिग्रेट हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ नहीं भी होगा, कुछ ज़रूरी नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपको बार बार घोस्ट कर रहा है, ये एनर्जी है। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन ये क्या ले सकता है डिवाइन। थैंक यू। कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है इसका, कॉल मैसेज आ सकता है, बात कर सकता है। हो सकता है समझौता वगैरह करने के बारे में प्लान करे कि भाई मेरी ये कंडीशंस हैं, अगर तुम्हें मंजूर है तो हम साथ रह लेते हैं, ऐसा कुछ। चैलेंजिंग टाइम्स, इस रीडिंग को आप 555 से क्लेम करें। इसको सिर्फ सक्सेस चाहिए, इसको जीत हासिल करनी है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यही चीज़ बार बार मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ड्रीम्स कमिंग, इसको अपने ड्रीम्स की पड़ी है, इसको ये नहीं पड़ा है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, अपना रिश्ता जोड़ूं, अपने ड्रीम्स को पूरा करूं या आपके ड्रीम्स को पूरा करूं। इसको ये है कि मैं और मेरा, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही लीड करना है, मेरे ही ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। एंडिंग,
मैंने अभी आपको बोला था कि एंडिंग होगी, वही एनर्जी पिक हो रही है मुझे। गाइडेंस। This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है जो अभी आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। तो पेशेंस रखिए, जब समय आएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, और जो आपके लिए होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। Pray from the heart. Prayer can really move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch the miracles unfold. तो दिल से प्रे करिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट करे और पॉजिटिव एक्शन आपका पार्टनर आपके लिए ले आने वाले समय में। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।